नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बिगड़ जाएं तो खाड़ी की राजनीति कैसी दिखेगी? दरअसल पिछले कुछ दिनों में ऐसा ही हुआ है। सऊदी ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन भारत ने सिर्फ 48 घंटे में ऐसे कदम उठाए कि पूरी दुनिया हिल गई, और सऊदी खास करके। आज की कहानी में हम देखेंगे भारत ने सऊदी को क्या क्या जवाब दिया, क्यों यूएई अब भारत का असली मित्र देश है, और कैसे मोदी के डिप्लोमेसी ने सऊदी को पाकिस्तान से दूर कर दिया। दोस्तों, सऊदी और पाकिस्तान ने एक खतरनाक समझौता किया। समझौते में लिखा गया कि अगर देश पर हमला होगा तो इसे दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी पाकिस्तान का परमाणु हथियार अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी की सुरक्षा का ढाल बन गया। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान को दुनिया आतंकिस्तान कहती है, अगर वही सऊदी का रक्षा साथी बन जाए तो भारत की सुरक्षा के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि सऊदी जो है फंडिंग करेगा पाकिस्तान को, और वो फंड हमारे अगेंस्ट जो है टेररिज्म, एज ए टेररिज्म में यूज किया जाएगा। तो फिर क्या था? फिर भारत की रिएक्शन तो आनी लाजमी थी। भारत ने चुप्पी तोड़ी और तोड़ते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि सऊदी भारत की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखेगा। लेकिन भारत ने बातों से ज्यादा काम से जवाब दिया। काम से क्या जवाब दिया सर? भारत का 48 घंटे का प्रहार। भारत ने सबसे पहले अरबों डॉलर के सऊदी निवेश को रोक दिए। कई प्रोजेक्ट्स जो लगभग तैयार थे उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सऊदी शेयर बाजार में हलचल और कारोबारी जगत में बेचैनी मच गई। फिर भारत ने रक्षा साझेदारी पर ब्रेक लगा दिया। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक प्रहार था। और सबसे बड़ा कदम, भारत ने सऊदी से तेल आयात पर रोक लगा दी। याद रखिए, भारत सऊदी का तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक था। यह फैसला सीधे सीधे सऊदी के रीढ़ पर वार था। दोस्तों, आप बताइए, अगर आप सऊदी की जगह होते तो आपसे सबसे बड़े ग्राहक ने यदि तेल खरीदना ही बंद कर दिया होता तो आपकी हालत कैसी होती? अब ठीक सऊदी की भी हालत वैसी ही हो गई है जैसे पिंजरे में बंद किसी पंछी की होती है। इधर भारत ने यूएई के साथ व्यापार को नया आयाम दिया है। 2025 की पहली छमाही में गैर तेल व्यापार लगभग 37.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, यानी 33.9% की रिकॉर्ड वृद्धि। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये मैसेज है सऊदी को कि भारत अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं है। भारत का फोकस टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि चीजों पर है। यूएई में 43 लाख भारतीय रहते हैं, यानी वहां के आबादी का लगभग 35%। भारत को मिलने वाले कुल रेमिटेंस का 27% सिर्फ यूएई से आता है। तो साफ है, यूएई भारत का नंबर 1 खाड़ी मित्र देश बन सकता है। ये समझना सऊदी को पड़ेगा। भारत ने जहां सऊदी को आर्थिक और कूटनीतिक दबाव में डाला, वहीं मोदी की डिप्लोमेसी ने बिल्कुल खेल ही पलट दिया। रिपोर्ट्स आई कि सऊदी अब पाकिस्तान से दूरी बनाने लगा है और भारत को प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि भारत सिर्फ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि भविष्य का टेक्नोलॉजी और एनर्जी हब है। सऊदी समझ गया कि भारत से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत खाड़ी में नया गठबंधन बनाएगा? क्या भविष्य में सऊदी फिर से ऐसी गलती दोहरा सकता है? क्या नवीकरणीय ऊर्जा भारत की असली ताकत बनेगी? क्या पाकिस्तान का खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में क्या होता है। परंतु एक बात तो साफ है, यह नया भारत है जो न दबाव में आता है न झुकता है। और अगर कोई देश भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसका अंजाम सऊदी की तरह ही होगा। ये सभी कंट्री को समझ लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपने देखा कैसे भारत ने सिर्फ 48 घंटे में खाड़ी की राजनीति बदल दी। अब आप बताइए, आने वाले दशक में भारत का असली रणनीतिक मित्र कौन होगा? सऊदी, यूएई या कोई और? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।